बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी पैदा होती रही पिछले कई अरसे से, जिनका हम आपको अपनी वीडियोस में बताते रहे, इस दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब के हर पत्थर का जवाब ईंट से देता रहा, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा था। पाकिस्तान को पता था कि सऊदी अरब जो चाह रहा है कि हम सऊदी अरब के आगे झुकें, उससे डिक्टेशन लें, पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। बिल आखिर सऊदी अरब को हमारे आगे झुकना पड़ेगा अगर हमने थोड़ी सी मुश्किलात को फेस कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सब में पाकिस्तान कामयाब रहा और सऊदी अरब को पाकिस्तान के आगे झुकना पड़ा। आए दिन सऊदी अरब पाकिस्तान के आगे मरहलावार झुक रहा है और आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहली खबर तो ये है कि सऊदी अरब ने ऑफिशियली गवादर ऑयल सिटी में इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है और ये इन्वेस्टमेंट 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, जिसका सऊदी अरब ने बहुत पहले ऐलान किया था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता रहा। पाकिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, अपने कर्जे वापस मांग रहा था। वो सारी सूरत हाल सच टीवी उर्दू आपको साथ साथ बताता रहा, लेकिन अब अचानक सऊदी अरब ने इस पर इन्वेस्टमेंट का ऐलान क्यों किया है। पहले हम आपको इस ऑयल रिफाइनरी की अहमियत बता देते हैं। गवादर ऑयल सिटी जो है वो 88,000 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल है। ये इलाका पाकिस्तान ने मुख्तस किया है इस ऑयल रिफाइनरी के लिए, इस ऑयल सिटी के लिए। यहाँ पर रोजाना लाखों बैरल ऑयल रिफाइन होगा और पूरी दुनिया को सप्लाई होगा। सिर्फ इस रिफाइनरी पर 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी और ये पाकिस्तान पर कर्ज नहीं होगा। और अरब न्यूज़ का कहना है कि माहिरीन के मुताबिक 2025 तक ये जो पूरा सूबा है, इसमें इस ऑयल सिटी की वजह से हर आदमी की यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो $15,000 होगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जिसमें एक ये ऑयल रिफाइनरी थी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 अरब डॉलर थी। उसके बाद हालात बदलते रहे, सऊदी अरब अमेरिका के शिकंजे में आता रहा, भारत के साथ उसको ताल्लुकात बनाने पड़े अमेरिका के कहने पर, और इसराइल के करीब होना पड़ा। और इस सब में वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता रहा कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करे, पाकिस्तान उसके कहने पर चले। कभी पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगता था, कभी ऑयल की सप्लाई रोक देता था और उसे लगता था कि पाकिस्तान हमेशा की तरह उसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है और हमेशा की तरह हम पाकिस्तान से फ़ायदे भी लेते रहेंगे, उल्टा हमारा एहसान भी रहेगा पाकिस्तान पर। लेकिन पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा और सऊदी अरब को जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसके आगे झुकेगा, पाकिस्तान नहीं झुका और पाकिस्तान को यकीन था कि सऊदी अरब को झुकना पड़ेगा। इन सारी डिटेल्स में नहीं पड़ते, ये हम आपको साथ साथ बताते रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ इसकी मेन रीजंस बताते हैं। सबसे बड़ी वजह कि ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब इस दुनिया में अकेला होकर रह गया है और सऊदी अरब का जो इत्तेहाद था अमेरिका, भारत और इसराइल के साथ, वो टूट कर रह गया है। जो ही अमेरिका ने सऊदी अरब के सर से अपना हाथ उठाया, औरों को तो छोड़ो, यूएई ने भी उससे आंखें फेर ली हैं, जिसके कहने पर सऊदी अरब इस मकाम पर पहुंचा है। तो सऊदी अरब को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ तारीख में ऐसा रवैया नहीं रखा, क्योंकि अमेरिका जानता था कि सऊदी अरब अकेला नहीं है, इसके पीछे 56 ममालिक का इत्तेहाद है। सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा को लीड करता है और उसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को खुद इस्लाम का किला कहता था और पाकिस्तान सऊदी अरब की बैक पर खड़ा रहता था। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुंह फेर लिया है और तुर्की और मलेशिया के साथ मिल गया है, तो अब पूरी उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरब को अपना लीडर नहीं समझती। इसीलिए बाइडन का अब टारगेट हो गया है सऊदी अरब। अगर अब भी सऊदी अरब के पीछे 56 ममालिक खड़े होते तो बाइडन की मजाल नहीं थी कि सऊदी अरब के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकता। फिर सऊदी अरब चीन और रूस के करीब होना चाहता था, क्योंकि अब उसका किसी सुपर पावर के साथ कोई वैसा ताल्लुक नहीं रहा। तो जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा रूस के वज़ीर ख़ारजा से मिले मॉस्को में, तो उन्होंने उनको ओपन पैगाम दिया कि रूस के साथ दोस्ती का रास्ता वाशिंगटन से होकर नहीं, इस्लामाबाद और बीजिंग से होकर आता है। यानी ये साफ मैसेज था कि आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो आप हमारे ब्लॉक में शामिल नहीं हो सकते।
क्योंकि इस ब्लॉक का जो मेन टारगेट है वो अमेरिका के इत्तेहादियों को तोड़ना है, उनकी कमर को तोड़ना है। तो ये मेन रीजंस हैं और सबसे बड़ी वजूहात तो हमने आपको कहा बेशुमार हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेन रीजंस बताएंगे। और इन मेन रीजंस में सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बिल आखिर चीन को इनवाइट कर दिया था कि आप आकर गवादर ऑयल सिटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे जो फायदा सऊदी अरब ने उठाना है वो आप उठाएं। सऊदी अरब यहां पर इन्वेस्टमेंट करके हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, हमसे ज्यादा फायदा सऊदी अरब को होगा। भारत में जाकर मोहम्मद बिन सलमान 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर देता है और यहां पर 10 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को वो सिर्फ इसीलिए खींच रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मिन्नत समाजत करे। पाकिस्तान ने नहीं की, पाकिस्तान ने चीन को इनवाइट किया, तो साथ ही सऊदी अरब को परेशानी लाहक हो गई कि ये प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ से जा रहा है। आगे उसकी ऑयल प्रोडक्शन कम हुई है, उसके ऑयल के खरीदार कम हुए हैं, चीन उनसे तेल नहीं खरीद रहा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चीन की शहरक बन चुका है। अब सऊदी अरब चीन के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहता है और उसका रास्ता भी पाकिस्तान से होकर जाता है। और अगर चीन सऊदी अरब से तेल खरीदे भी और पाकिस्तान सऊदी अरब को रास्ता ना दे तो सऊदी अरब को स्टेट ऑफ मलाका से जाना पड़ेगा और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट चीन अफोर्ड नहीं कर सकेगा। उसके मुकाबले में दूसरे ममालिक उसको अच्छी कीमत देंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनको रास्ता देगा तो जाहिर है चीन उन्हीं ममालिक से तेल खरीदेगा। तो हर लिहाज से सऊदी अरब पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। हमारी फौजें वहां पर हैं, सऊदी टेरिटरी की हिफाजत करती हैं। पता नहीं सऊदी अरब को क्यों लगता था कि सिर्फ और सिर्फ 3 अरब डॉलर्स के लिए पाकिस्तान उसके सामने झुकेगा, उसकी मिन्नत समाजत करेगा, क्योंकि माजी में हमारे हुक्मरानों का जो रवैया रहा है उससे सऊदी अरब को यही लगता था कि हम सऊदी अरब के ही नहीं पाकिस्तान के भी शहजादे हैं। और साबका हुक्मरानों का ये रवैया सऊदी अरब के साथ क्यों था ये सऊदी अरब को समझना चाहिए, क्योंकि साबका हुक्मरानों के जाती मफादात थे। आप हमारी जात को फायदा देते रहें, बदले में आप हमारे मुल्क से फायदा लेते रहें। लेकिन अभी जो हुक्मरान हैं, अभी जो मिलिट्री क़यादत है वो सऊदी अरब से कोई जाती फायदा नहीं ले रही। तो अगर बराबरी की बात करें तो पाकिस्तान का अपर हैंड है, क्योंकि पाकिस्तान से फायदे हैं सऊदी अरब को, सऊदी अरब से पाकिस्तान को नहीं। फिर सऊदी अरब ने जब तेल के मामले पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया कि हम आपको उधार तेल नहीं देंगे, तो अजरबैजान आ गया कि हमसे उधार तेल लो और जितना चाहे लो और जब तक चाहे लो। क्योंकि पाकिस्तान को सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, इसीलिए नगोर्नो कराबाख को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया। और नगोर्नो कराबाख तेल के ज़खायर से भरा पड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान का हक बनता था। अजरबैजान ने पाकिस्तान की उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, वो भूला नहीं, उसने पाकिस्तान के एहसान को याद रखा और उसने पाकिस्तान को ऑफर कर दी कि आप हमसे तेल लें और हम आप पर कोई गैर ज़रूरी दबाव भी नहीं डालेंगे। ये इशारा उनका सऊदी अरब की तरफ था। तुर्कमेनिस्तान आ गया, हमसे तेल लो। सऊदी अरब ने देखा कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। फिर इस वक्त जो अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और अमेरिका की वजह से ही सऊदी अरब इस खित्ते का चौधरी बना हुआ था। तो अब उनके साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं और अब अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, ईरान से पाबंदियां हटाना चाहता है। और अगर ईरान से पाबंदियां हट गईं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो सऊदी अरब से तेल कौन खरीदेगा? ऑलरेडी कोई सऊदी अरब से तेल नहीं खरीद रहा, क्योंकि अब तेल की डिमांड भी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, फ्यूचर में वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तेल की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हज उम्रा वैसे बंद है, टूरिज़्म तबाह हो चुका है, तो सऊदी अरब के पास आमदनी के कोई ज़राए उसे नज़र नहीं आ रहे। तो वो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कम से कम कोई भी मुल्क तेल बेचे वो यहाँ पर आके रिफाइन करवा सकता है और उससे पैसा जो आएगा वो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं आएगा, सऊदी अरब को भी उससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।